हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 3। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस सेट में 101 से 150 तक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। दोस्तों, पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 101 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शंस रहेंगे पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या नेमिनाथ। तो जैन धर्म के जो वो प्रथम तीर्थ ऋषभदेव, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात हो रही है। 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का संबंध किस नगर से माना जाता है? तो ऑप्शंस रहेंगे वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली। तो पार्श्वनाथ का संबंध जो है वो वाराणसी नगर से माना जाता है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा धर्म शामिल नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक यज्ञ। तुम्हारा राइट आंसर रहेगा सम्यक यज्ञ, जो वो जैन धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा का अर्थ जो है वो किसी भी जीव को हिंसा न पहुंचाना, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो है वो सत्य के अनेक पक्षों की मान्यता से संबंधित है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ संग्रह जो वो जैन धर्म का आगम नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका प्रमुख संग्रह जो त्रिपिटक कहलाता है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक की भाषा में मुख्यतः संरक्षित है। त्रिपिटक जो है वो कौन सी भाषा में संरक्षित है? तो इसकी भाषा जो है वो पाली, यह पाली भाषा में संरक्षित है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म यानी कि धर्म और संघ। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में संघ से क्या तात्पर्य है? तो संघ से जो तात्पर्य हमारा वो है बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का अर्थ क्या है? तो जो मध्य मार्ग है वो है उसमें न तो अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या, दोनों से ही बचना है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शंस रहेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में आयोजित हुई थी, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु की प्रथम बौद्ध संगीति जो वो अजातशत्रु के शासन में संरक्षित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शंस रहेंगे आनंद, महाकश्यप, उपाली या नागार्जुन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शंस रहेंगे वैशाली, राजगृह, सारनाथ या उज्जैन। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो ऑप्शन ए वैशाली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो उस समय जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तब शासक कौन था, कौन से शासक के समय हुई थी? तो ऑप्शन ए कालाशोक शासक के समय हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो
ऑप्शन बी पाटलिपुत्र इसके लिए राइट आंसर रहेगा। पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्षता किसने की जब तृतीय बौद्ध संगीति चल रही थी? तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का संबंध किस शासक से माना जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ माना जाता है? तो कौन से क्षेत्र में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति? देखते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा कनिष्क के समय विशेष रूप से विकसित हुई है? तो बौद्ध धर्म की जो है दो शाखा है, महायान और हीनयान। तो पूछ रहा है कौन सी शाखा जो विशेष रूप से विकसित हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महायान। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में हीनयान के लिए आधुनिक विद्वानों द्वारा कौन सा नाम अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन रहेंगे थेरवाद, वज्रयान, महायान या शैवयान। तो राइट आंसर होगा वो है थेरवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस रहेंगे महापद नंद, धनानंद, घनानंद या शिशुनाग। तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो ऑप्शन ए, महापद नंद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापद नंद को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो इनकी कौन सी उपाधि है, किस उपाधि से जाना जाता है? इनको एक राट उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस रहेंगे महापद नंद, घनानंद या शिशुनाग या कालाशोक। तो जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो ऑप्शन बी, धनानंद। नेक्स्ट है धनानंद को किसने पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शंस रहेंगे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो हमारा राइट आंसर होगा जो घनानंद को पराजित करने वाला मौर्य सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और सलाहकार वो थे चाणक्य। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को जो है वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं कौटिल्य, मैक्सनीज, अशोक या पतंजलि। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता थे वो है कौटिल्य। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय है वो है राज्य व्यवस्था और प्रशासन। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो कौन सा यूनानी राजदूत आया था? ऑप्शन देखते हैं फाइयान, मैक्सनीज, वेंगसोन या इतिसंग। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, मैक्सनीज, यानी कि मैक्सनीज यूनानी राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सनीज ने भारत के बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो मैक्सनीज ने जो है वो एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। वो ग्रंथ है इंडिका। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैक्सनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मैक्सनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक दरबार में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था? तो ऑप्शंस रहेंगे सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, डेमेट्रियस या मिनांडर। तो हमारा राइट आंसर होगा वो है सेल्यूकस निकेटर, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो संघर्ष हुआ था।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि लगभग कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो संधि हुई थी वो 305 ईसा पूर्व हुई थी। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो सेल्यूकस ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्स्थनीज को भेजा था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शंस रहेंगे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या मथुरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का जो प्रमुख केंद्र है वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शंस रहेंगे अशोक, बिंदुसार, दशरथ या कुणाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार को किस उपाधि से जाना जाता था? तो बिंदुसार को कौन सी उपाधि से जाना जाता था? देखते हैं ऑप्शन, अमित्रघात, देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी या धर्माशोक। तो राइट आंसर होगा अमित्रघात उपाधि से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में किस यूनानी शासक का राजदूत पाटलिपुत्र आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो है वो एंटियोकस यूनानी शासक का राजदूत पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत कौन था? तो ऑप्शंस देखते हैं, डायमेकस, मैग्स्थनीज, फाइयान या डायोनिसियस। तो हमारा राइट आंसर जो है वो डायमेकस। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य शासक का जो वो सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या धनानंद या महापदनंद। तो जो अशोक है वो किसका पुत्र था? ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर रहेगा, बिंदुसार का। नेक्स्ट है, अशोक के जीवन में कौन सी घटना परिवर्तन का प्रमुख कारण बनी? ऑप्शंस रहेंगे कलिंग युद्ध, यूनानी आक्रमण, तक्षशिला विद्रोह या नंद युद्ध। तो अशोक के जो जीवन में घटना परिवर्तन का मुख्य कारण बनी वो थी कलिंग युद्ध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शंस रहेंगे 326 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 185 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध जो है वो लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति पर विशेष जोर दिया? ऑप्शंस रहेंगे धर्म एवं अहिंसा, निरंतर युद्ध या समुद्री विस्तार या किरवृद्धि। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो धर्म एवं अहिंसा की नीति पर विशेष जोर दिया। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शंस रहेंगे प्राकृत, तमिल, फारसी या ग्रीक। तो जो अशोक के शिलालेख थे उनकी भाषा जो है वो अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो जो अशोक के अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले विद्वान जो है वो जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय दोस्तों।